नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम जानते हैं कमिंग 15 अगस्त टू 21 अगस्त के मॉडल में आने वाले इस हफ्ते के बारे में। हम जानते हैं क्या कुछ रहेंगे महत्वपूर्ण बदलाव, कैसे देखें हम समय के इस महत्वपूर्ण परिवर्तन को, हम कैसे जाने कि सन जो किंग ऑफ प्लैनेट है उनके जगह बदलने से, उनकी अपनी राशि बदलने से क्या कुछ पड़ेगा अन्य राशियों पर प्रभाव, कैसे देखें आप हम सब अपने अपने जोडिक्स को कैसे करें प्लानिंग आने वाले समय की। ऑल्दो हम सब जानते हैं हमारा देश इंडिपेंडेंस का 76th ईयर मना रहा है और साथ ही हम मना रहे हैं इस वीक कई सारी ऑस्पिशियस थिंग्स लाइक हम मना रहे हैं जन्माष्टमी जो हिंदुओं का एक बड़ा त्यौहार है, और साथ ही हम देख रहे हैं किंग ऑफ द प्लैनेट्स यानी सन का ट्रांजिट। 17 अगस्त को हमें देखने को मिलेगा। तो ये सारा ही जो ऑस्पिशियस सीरीज है ये कुछ न कुछ इम्पैक्ट डालेंगे हम सबकी प्लानिंग्स पे, हम सबके भविष्य पे। हम देखते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों का हाल। हम जानते हैं कि उन्हें कैसे और किस तरह से अपने कार्यों को करना पड़ेगा एग्जीक्यूट, कैसे देखना पड़ेगा खुद को और कैसे अपने नज़रिए में बदलाव लाना पड़ेगा। सो लाइक अगर हम मेष राशि वालों की बात करते हैं तो हमें देखना होगा कि कैसे यह जो समय है ये डिमांड करता है कुछ न कुछ आप में नई लर्निंग्स की, कैसे डिमांड करता है कि आप नए लोगों के साथ कंपटीशन करते हुए अपनी लर्निंग को बढ़ाएं। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों में एजुकेशन की कोई कमी है या जो बुजुर्ग हैं वो फेयरली एजुकेटेड नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो यह दौर है, जो ये कॉम्पिटिटिव माहौल है, ये डिमांड करता है आपसे कि आप चीज़ों को बिल्कुल नए तरीके से एग्जीक्यूट करना सीखें। और इसके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि इस हफ्ते को आप कोशिश करें कि यह आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के जो सीरीज लेकर आया है उसको ऑप्ट करते हुए बड़े सारे एंथुजियाज्म के साथ, बड़े सारे फोर्स के साथ बढ़े। सो आई कैन से देयर विल बी गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू टेक अप इन वर्क एरिया। आप बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारा कॉम्पिटिटिव माहौल है, जैसा मैंने कहा यंगस्टर्स या यूथ्स के साथ आपके कार्यों की तुलना की जाएगी और ये कहीं ना कहीं आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग साबित होगा, लेकिन फिर भी कंटिन्यूस सक्सेस जो है वो आपके वर्क एरिया में मुझे देखने को मिल रहा है। जहाँ तक आपकी हेल्थ का सवाल है उसके लिए थोड़ी सी आपको कोशिश करनी पड़ेगी, और यहाँ पर जो भी ट्रबल्स ड्यू टू योर हेल्थ डिसऑर्डर्स और ड्यू टू योर सर्टेन डिजीजेस हमें देखने को मिले थे पिछले दिनों, उनके ऊपर आपको एक कड़ी नज़र बनाए रखनी है। आपको उसे इग्नोर नहीं करना है, आपको अपने इलाज के प्रति एक सावधानी बरतती रहनी है, और आपको मैं कह सकती हूँ कि दैट विल नीड कॉशन और फुल कॉशन, क्योंकि आप अगर ढंग से उस चीज़ के लिए अलर्ट नहीं रहेंगे तो यह जो प्लैनेटरी ट्रांजिशन है ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा हडलसम स्थितियाँ उत्पन्न करा सकता है। ऑल्दो लास्ट 2 or 3 days of this week will very auspicious for you people। यहाँ पर काफ़ी सारी खुशियाँ, लाइवलीहुड या मैं कह सकती हूँ परिवार में किसी मंगल उत्सव का आयोजन हो सकता है। आपके लिए इस हफ्ते जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ ऑरेंज एंड द नंबर इज़ 3। हम बात करते हैं अपनी दूसरी राशि यानी टॉरस के लिए, और टॉरस के लिए अगर हम कहेंगे तो ऑफ कोर्स यह जो वीक है दैट विल गिव यू प्लेंटी ऑफ थिंग्स लाइक आपके लाइफ पार्टनर से एक अच्छा सा सपोर्ट, आपके लिए आपके जीवन में कई सारी खुशियाँ। एट द सेम टाइम देयर विल बी चैलेंजेस टू मेक एग्रीमेंट्स, और जो भी आपने वर्क शेड्यूल्स लिए थे पहले उसको पूरा करने का एक प्रेशर भी। यहाँ पर दिस वीक विल गिव यू मिक्स रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। सो लाइक आप कुछ भी कर रहे हैं थोड़ा सा वहाँ पर अपने हेल्थ को नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ करने से ऑफकोर्स कुछ हेल्थ हज़ार्ड सामने आएंगे, और ये लापरवाही आपको अगर एक बार हेल्थ हज़ार्ड दे गई तो आपको आर्थिक नुकसान भी दे देगी। 17 अगस्त को हुआ सूर्य का गोचर आपके राशि से चतुर्थ भाव में होगा, इसलिए संभव है कि आपको जो भी चीज़ें ट्रबलसम सिचुएशंस आपके घर परिवार में, आपके हेल्थ में बनी आ रही थी उससे आपको थोड़ा सा फ्री भी मिल जाए। इसमें थोड़ा सा घर का माहौल भी अच्छा होगा, आपके साथ जो भी ट्रबलसम सिचुएशंस बने हुए थे उससे भी आपको रिलैक्स मिलेगा। यहाँ पर हो सकता है कि अगर आप लोगों से बात करें, अगर आप अपनी चीज़ों को प्लान आउट करें तो आपको कुछ एक ऐसी सलाह मिल जाए जिससे आप अपने वर्क के एग्जीक्यूशन में मदद
महसूस करें। अगर हो सके तो आपके सराउंडिंग्स में जो फीमेल फ्रेंड्स हैं या आपके घर परिवार में जो महिलाएं हैं उनको आप कुछ गिफ्ट करें इस हफ्ते, तो निश्चित रूप से आपकी आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज लाइट पिंक एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी तीसरी राशि यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए, और यहाँ इस हफ्ते मून का ट्रांजिट इज वेरी फेवरिंग। सो आपके फिट से होता हुआ आपके वर्क प्लेस को देखता हुआ आपके अर्निंग के हाउसेस की ओर जा रहा है, और इसलिए आपको कई सारी चीज़ों के उठापटक से गुजारेगा। लाइक हम कहते हैं कि सन हमारे सोल को दिखाता है और मून हमारे मन को, तो मन आपका थोड़ा बेचैन इस हफ्ते हो सकता है कि आप थोड़ा सा मेंटली पजल्ड भी महसूस करें। लेकिन अगर मैं इसको ओवरऑल देखकर कहूँ तो मैं कह सकती हूँ कि यह जो हफ्ता है ये ना सिर्फ आपको बिजनेस रिलेटेड वर्क की ओर मूव कराएगा बल्कि आपके वर्क में पुश भी देगा। सो आप एज अ रिजल्ट मूवमेंट ऑफ स्टार्स विल बी हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग वेल्थ एंड सिचुएशंस बोथ। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस वीक देयर विल बी चांसेस ऑफ कंटिन्यूअस सक्सेस इन योर जॉब एरिया। तो आप अगर काम करते हैं तो वहाँ पर अगर आप फोकस्ड रहेंगे तो निश्चित रूप से बड़े सारे ग्रोथ मिलेंगे। यहाँ पर यस इफ़ यू आर विलिंग टू मेक सम कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो वहाँ पर आपको बहुत सारा उपाय या चीज़ें भी देखनी होगी। ऑल्दो यू हैव एबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, आपके पास बड़े सारे निवेश कैसे मौके आएंगे। और अगर मैं जहाँ तक लव रिलेशंस की बात करती हूँ, आपके लिए अपने जीवन साथी के प्रति एक रिस्पेक्ट का भाव आएगा, और अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो वहाँ भी पॉजिटिव रिजल्ट की आप उम्मीद कर सकते हैं। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज मेहंदी ग्रीन एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि यानी कैंसेरियंस के बारे में, और कैंसेरियंस के लिए कह सकती हूँ कि मूवमेंट ऑफ द स्टार्स और ट्रांजिशन ऑफ द प्लैनेट्स विल गिव यू द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर योर एडवांसमेंट, फॉर योर ग्रोथ। तो आप इस हफ्ते अपने आप को बहुत सारे तरीकों से अपलिफ्टेड महसूस करेंगे। यहाँ पर एट द सेम टाइम देयर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ गेन इन वेल्थ एरिया ऑल्सो। आपके वर्क फ्रंट पे भी मुझे कुछ ना कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको जो कंटिन्यूस एफर्ट करना है वो करना है अपने घर परिवार के सेहत को लेकर। लोगों के साथ आपका स्वभाव, आपके व्यवहार में जो तिक्तता है या मैं कह सकती हूँ जो एक बिटोनेस आती है बार बार, उससे आपको थोड़ा बचने की मैं सलाह दूंगी। साथ ही यहाँ पर 17 अगस्त को जब सूर्य अपना गोचर करके आपके सेकंड हाउस में आएंगे तो आपके से संभव है कि अन्य लोग कर्जे मांगे, आपके पेरेंट्स ले लें, आपके फ्रेंड्स ले लें। तो यहाँ पर इस चीज़ से आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। ऑल्दो आपके लिए सूर्य का सेकंड हाउस में आना आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने की तरफ इशारा करता है। यहाँ पर कई एक ऐसी सिचुएशंस भी बनेंगी जहाँ पे आपके वर्क फ्रंट पे कुछ नई चीज़ होने के आभास आपको मिलेंगे या नए प्रोग्रेस की तरफ आप बढ़ेंगे। इस हफ्ते उम्मीद है कि आप जैसे ही अपने वर्क को थोड़ा सा और एक्सपैंड करने की कोशिश करें तो आपको बड़े मुनाफे की तरफ का योग भी बनता हुआ दिखाई दे। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज वाइट एंड द नंबर इज 2। हम इसमें कहेंगे आपसे कि अगर हो सके, संभव हो सके तो कर्क राशि के जातकों को घर से निकलते हुए अपनी मदर से कुछ ना कुछ लेना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी मदर उन्हें कुछ देती है तो इस हफ्ते उनके आर्थिक लाभ में बढ़ोतरी होगी। मैं बात करूंगी अपनी 5वीं राशि यानी सिंह राशि को लेकर। यहाँ पर पिछले वीक जो आपके हेल्थ हजार्ड्स आ रहे थे, इस वीक आप उससे पूरी तरह से निजात पा लेंगे। इवन थोड़ी सी कोशिशों से ही निजात पा लेंगे। पिछली बार जो चीज़ें रुकी हुई थी वहाँ पर आपको ट्रबलसम सिचुएशंस ज़्यादा दे रही थी, अभी चंद्रमा के जो मूवमेंट है वो मूवमेंट आपको काफ़ी सारे ट्रबलसम सिचुएशन से रिलैक्स कर रहा है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि लियोस के लिए करियर जो है वो पॉलिटिकल या सोशल लाइफ में काफ़ी अच्छा एनहांसमेंट दे रहा है। साथ ही मैं कह सकती हूँ कि इन द फील्ड ऑफ सर्विस और रिलेटेड टू बिजनेस स्टार्स आर वेरी गुड दिस वीक। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स बहुत सारा कुछ पॉजिटिवली टर्न होता हुआ, ऑल्दो आपके फैमिली में भी एक तरह की खुशी, एक तरह का इंजॉयमेंट का माहौल बनेगा एंड देयर विल बी लव फॉर ईच अदर इन योर फैमिली विल
ग्रूम, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। एंड देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज फॉर डिजायर्ड प्रोग्रेस इन रिजॉल्विंग ऑल काइंड ऑफ पेन्स। कैसी भी तंगी, कैसा भी दुख दर्द, आप उससे निजात पा जाएंगे। इन द लास्ट फ्यू डेज ऑफ द वीक देयर विल बी लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ये इकोनॉमिक गोल्स को ले आने वाला जो समय होगा आपको खुश कर जाएगा। आपके अकाउंट में अचानक से आए बहुत पैसे आपको इंजॉयमेंट या बड़े निवेश की तरफ एक दिशा देते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर संभव हो सके तो आप सूर्य का बीज मंत्र जरूर करें, क्योंकि 17 तारीख को आपकी राशि में सूर्य का गोचर हो रहा है। और अपनी राशि में अगर स्वराशि में आकर कोई भी ग्रह बैठता है तो उसका एक मेजर इम्पैक्ट हम फील करते हैं। ये इम्पैक्ट आप भी फील करेंगे, ना सिर्फ आर्थिक जीवन में बल्कि अपने स्वास्थ्य और अपने मन में भी। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज गोल्डन एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं अपनी छठी राशि यानी वर्गोस के लिए। एंड बिगिनिंग ऑफ द वीक द ट्रांजिशन ऑफ प्लैनेट्स विल वेरी ऑस्पिशियस फॉर यू पीपल। यहाँ पर ना सिर्फ बाहर, ना सिर्फ ऑफिशियल अपॉर्चुनिटीज, बल्कि आपके घर में, आपके रिलेशंस में भी देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज फॉर लव एंड एनीथिंग जो आपके लिए डिजायर्ड है वो चीज़ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। सो आई कैन से देयर विल बी अ कंटिन्यूअस सक्सेस इन रेस्पेक्टिव फील्ड्स व्हेनेवर और वेरेवर यू आर ट्राइंग। यहाँ पर इन द मिडल ऑफ दिस वीक देयर विल बी अ पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस practicing something like if you want to get success in any specific field, the middle of the week needs some extra efforts. एंड की तरफ अगर की मैं बात करती हूँ तो ऑफ कोर्स सप्ताह का जो आखिरी 2-3 दिन होगा वो आपके लिए एक थोड़ा प्लीजेंट सा माहौल लेकर आएगा। ऑफ कोर्स इस हफ्ते आप महसूस करेंगे कि किसी दोस्त के द्वारा, किसी करीबी के द्वारा आपके लाइफ में कई सारी आर्थिक गतिविधियां बड़ी हो रही हैं। इस हफ्ते घर परिवार में भी सप्ताह के अंत में वातावरण अनुकूलता से भरा होगा और निश्चित रूप से आप खुशी महसूस करेंगे। अगर आप अचानक से कोई आपका दोस्त आपसे मदद मांग सकता है तो इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होने की ज़रूरत पड़ेगी। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ ग्रीन एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं अपनी 7वीं राशि यानी तुला राशि के जातकों का। और तुला राशि के जातकों के लिए यह वीक दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, इसलिए आपको बहुत शुरू से ही अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना और खासतौर से वायरल डिजीजेस को लेके आपको बहुत कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। साथ ही आपके फूड हैबिट्स भी आपके हेल्थ को इस बार थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि 17 अगस्त ऑनवर्ड्स हम चीज़ों में एक अलग सा डिफरेंस देखेंगे, बिकॉज जो सूर्य है वो 11th हाउस में आ रहे हैं और इसकी वजह से काफ़ी हद तक आप न सिर्फ धन अर्न करने में आगे बढ़ेंगे बल्कि उस धन का संचय भी कर पाएंगे। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए बहुत दिनों के बाद ये एक ऐसा समय आया है जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों से एक साथ निकल आएंगे। ऑल्दो हेल्थ के कंडीशंस में थोड़े आपको प्रयास की ज़रूरत होगी, लेकिन मनी वाइज या इन्वेस्टमेंट वाइज आप ऑफ कोर्स यू विल गेट सम डिजायर्ड रिजल्ट्स। यहाँ पर मिडल ऑफ द वीक की अगर मैं बात करती हूँ तो एटमॉस्फेयर ऑफ गुड प्रोग्रेस इन योर वर्क एंड बिजनेस, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम यू विल बी इंगेज्ड इन फाइनलाइजिंग एनी काइंड ऑफ स्टॉप्ड वर्क। तो ये भी एक बड़ा अच्छा सा संयोग बनता हुआ। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लू एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी स्कॉर्पियंस की। हमारी 8वीं राशि कहती है कि यह जो प्लैनेटरी मूवमेंट्स है, ड्यू टू दिस अ प्लीजेंट एटमॉस्फेयर इन द फैमिली और एट योर हाउस, बहुत अच्छा सा माहौल, सुकून। सो डोंट बी एनरेज्ड, और कैसे भी आप अपने आप को संयत रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यह जो समय है द टाइम इज वेरी गुड फॉर यू पीपल। ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट ऑल्सो देयर विल बी कंटिन्यूअस सक्सेस। तो आपके जो भी रुके हुए धन हैं उनकी प्राप्ति संभव है। अगर कोई कर्ज लिया था तो उसके चुकाने के लिए भी आपकी स्थितियां अनुकूल होती हुई दिखाई दे रही है। एट द सेम टाइम लास्ट फ्यू डेज ऑफ द वीक देयर विल बी सम ऑस्पिशियस एंड पॉजिटिव एटमॉस्फेयर एट योर वर्क प्लेस टू। सो देयर विल बी सम प्रोग्रेस, और आई कैन से अगर कोई ऐसा प्रमोशनरी थिंग, कोई प्रॉफिट्स आपके ऑफिशियल वर्क में भी आपको देखने को जरूर मिलेगा।
In terms of health, this week will be auspicious and give positive results. So आपके लिए जो पिछले 2-3 हफ्तों से हेल्थ हजार्ड्स बने आ रहे थे, उससे भी आप बाहर निकल आएंगे। यहाँ पर मैं आपको सजेशन दूंगी कि अगर हो सकता है तो आप अपने खाने पीने का ध्यान रखते रहें। यहाँ पर अपने मन में निगेटिव अप्रोच ना आने दें, किसी भी तरह के निगेटिव विचारों से अपने आप को दूर रखें। साथ ही अगर हो सकता है, संभव हो तो सूर्य या बृहस्पति के बीज मंत्र, गुरु के बीज मंत्र आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होंगे। यहाँ पर आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज पीच कलर एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी धनु राशि के जातकों के बारे में। और धनु राशि के जातकों के बारे में शुरुआत में ही 4th हाउस में मून का होना बताता है कि आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें अप्स एंड डाउन मूवमेंट शो कर रहा है। सो लाइक इस पर्टिकुलर टाइम में आप घर के छोटी छोटी चीज़ों पर उतना फोकस ना करें तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो क्षमता है, उस पर इसका असर जरूर पड़ेगा। इसके अलावा अगर इस वीक को मैं देखने की कोशिश करती हूँ तो आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एरियाज हैं, लाइक आपके वर्क प्लेस पे आपके जो साथी हैं और साथ ही अन्य क्षेत्रों में जहाँ भी आप काम करते हैं, वहाँ आपके साथ के प्रतियोगी या प्रतिभागी लोगों के साथ आपकी पार्टिसिपेंट्स जो है वो एक सक्सेस लेकर आएगी। सो यस, टाइम इज वेरी फेवरेबल इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन, इन टर्म्स ऑफ सक्सेस। यहाँ पर देयर विल बी प्लेजेंट इन टर्म ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन अफेयर्स टू, वो स्थितियाँ भी अच्छी हैं। देयर विल बी मूवमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट डिजायर अमंग लव्ड वंस, तो ये स्थिति भी बनेगी। साथ ही केयरफुल अबाउट योर फूड्स एंड ड्रिंक्स, जो मैं हमेशा कहती आती हूँ, आपकी राशि के लोगों के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि खाने और पीने दोनों ही चीज़ों के प्रति आप एक सावधानी बरतते रहें। आफ्टर मिडल ऑफ दिस वीक योर बिजनेस विल बी फ्रूटफुल। अगर आप एक कोई बिजनेस पर्सन है, कुछ नया कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह जो समय होगा आपके लिए बहुत सारी बेहतरी या सफलता लेकर आएगा। अगर आप मैरिड हैं तो बहुत सारा हैप्पीनेस आपके जीवन में आएगा। सो डोंट मिसअंडरस्टैंड द थिंग्स। आप अपने जीवन साथी के साथ आराम से बैठकर बात करें। एंड लास्ट 2 days ऑफ द वीक यू विल गेट बेनिफिट ऑफ प्रेशियस क्लोथ्स। सो इट मे कि आपको गिफ्ट में भी अच्छे कपड़े मिल जाएं। आपके लिए इस हफ्ते जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज डार्क ब्राउन और चॉकलेट ब्राउन एंड नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी कैप्रिकन्स की। और कैप्रिकन्स के लिए ऑफ कोर्स इनकम रिलेटेड प्रॉफिट्स के साथ ही ये वीक शुरू हो रहा है। सो स्टार्टिंग ऑफ दिस वीक इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल। यू विल गेट डिजायर्ड इनकम ग्रोथ। साथ ही एज अ रिजल्ट देयर विल बी सक्सेस स्टेप बाय स्टेप। तो लाइक आप अगर कुछ भी कर रहे थे, कोई भी प्लानिंग कर रहे थे, कोई भी चीज़ें एग्जीक्यूट कर रहे थे, तो स्टेप बाय स्टेप आपको ग्रेजुअली उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन और अदर एजुकेशनल मैटर्स में भी एक कंटिन्यूअस सक्सेस या ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज फॉर लव एंड ट्रस्ट टुवर्ड्स ईच अदर इन लव रिलेशनशिप ऑल्सो। तो आप मेंटली भी खुश हैं, आप इकोनॉमिक गेन भी कर पा रहे हैं, तो वीक इज ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा है। बट इन द मिडल ऑफ द वीक अगेन मूवमेंट ऑफ स्टार्स विल इंक्रीजेज द financial expenditure. So like you are involved or indulged with some construction work or some long term investment, तो वहाँ पर जाकर थोड़े से खर्चों का योग भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। On the last days of the week you can live for long and profitable journeys too. So if you are planning to go somewhere, this is very perfect time for you people. आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है that is लाइट ऑरेंज कलर एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी एक्वेरियस के। और एक्वेरियस के लिए जब हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि यह जो वीक है, यह वीक आपको मेंटली पजल करता हुआ वीक है। ये एक ऐसा समय है जब आपका हार्ट और माइंड दोनों कंफ्यूज हो गया है कि आप क्या करें और ना करें। सो ऑल्दो यू आर एबल टू थिंक, एबल टू एनालाइज एंड एबल टू डिसाइड एवरीथिंग, you are very powerful man and you are very able to take necessary steps, but ये जो समय है खास तौर से यहाँ पर
आप इनकम बहुत अच्छी कर लेंगे, यहाँ पर आपको ग्रोथ बहुत अच्छी मिल जाएगी, लेकिन इमोशनल कोना जो है वो थोड़ा सा अनबैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है। बाय द वे, व्हेन इट कम्स टू द फैमिली, द स्टार्स ऑफ दिस वीक विल कंटिन्यू टू गिव डिजायर्ड रिजल्ट। फैमिली वाइज काफ़ी अच्छा समय है। द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, येस, you will feel some desired progress in that field too, but handling of your emotional area, emotional corner, of course एक थोड़ा सा conflict वहाँ दिखाई दे रहा है। There will be love for each other in personal relationship, लेकिन वो लव जो है वो एक confusion के साथ शुरू होता हुआ। For last 2 days of the week, it may you can go to travel, छोटे मोटे यात्राओं का एक समय बनता हुआ। So this week there will be wide variety of success, और बहुत सारी चीज़ों में आपको ग्रोथ भी दे रहा है। फिर भी जो एक मेंटल पजलनेस है, उस पजलनेस की वजह से आप उन खुशियों को एकदम से अंदर से महसूस नहीं कर रहे। यहाँ पर ये पूरा ही हफ्ता आपको लोगों के साथ अपने संबंध बेहतर बनाने की ओर पुश कर रहा है। आप कई तरीकों से लोगों को खुश कर रहे हैं। अगर किसी से कुछ लिया था तो उसे वापस कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हालांकि फिर भी आपको इस पूरे ही हफ्ते निगेटिव अप्रोचेज से दूर रहने की जरूरत होगी। साथ ही अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए हर हाल में ज़रूरी है कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस्ड रहें। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ ब्लड रेड एंड द नंबर इज़ 9। हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी पाइसेंस का। और पाइसेस के लिए अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल जब चंद्रमा के मूवमेंट की हम बात करते हैं तो ऐसे सब समय में चंद्रमा जो है आपके फर्स्ट हाउस में है, और फर्स्ट हाउस में ऑलरेडी जुपिटर बने हुए हैं। मालव्य योग आपको ये हफ्ता दे रहा है, और इसकी वजह से शरीर में एक भारीपन, एक थकान सा आप महसूस करेंगे। साथ ही अगर कोशिश करिए कि एक अच्छे फूड हैबिट से और एक्सरसाइजेज से हम अपनी चीज़ों में, अपने एनर्जी लेवल में थोड़ा सुधार कर सके, उसे चैनलाइज कर पाएँ। हालांकि इस पर्टिकुलर वीक में आपको बहुत सारी चीज़ों में अर्निंग्स बड़ी अच्छी है, पैसे के मामले में ये समय अच्छा है, लेकिन कार्य क्षेत्र पर भी कोई बहुत सारी चीज़ें होती हुई, बहुत सारा इम्पैक्ट वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। आप बहुत सारी पुरानी यादों में अपने आप को लेकर जाएंगे। इट में कि कोई पुराना दोस्त या कोई पुराना परिचित आपको इस हफ्ते मिले। साथ ही इस हफ्ते कई सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलेंगी जिसके बारे में आपको बहुत रुक कर सोचना होगा, क्योंकि कई बार टाल देने की वजह से कई महत्वपूर्ण चीज़ें आपके हाथ से निकलती हुई भी दिखाई दे रही है। 17 अगस्त को सूर्य का गोचर आपके लिए 6th हाउस में हो रहा है, तो ये ऑल्दो आपके जो मैं कह सकती हूँ कि जो दुश्मन हैं उनका ये नाश करेंगे, ऑल्दो आपके लिए स्थितियाँ को थोड़ा ठीक करके लाएंगे, फिर भी कोशिश करनी है कि इसके पॉजिटिविटी को ही केवल हम ना देखें, थोड़ी हम सावधानियां भी बरतें। सो ऑफ कोर्स आई कैन से इट विल बी बेनिफिशियल टू वॉक विथ कॉशन at your level. In the middle of the same week, the movement of stars will again be auspicious and give desired result. So don't lose your hope. आप कोशिश करते रहिए and your efforts to earn and raise money again in the last 2 days of the week, this will be very successful. So mixed kind of result in terms of health भी है, but आपके वर्क प्लेस पे भी थोड़ी सी अच्छी और थोड़ी सी नकारात्मक चीज़ें हैं, लेकिन अर्निंग्स के मामले में यह हफ्ता आपको बिल्कुल संतुष्ट करता हुआ। इस हफ्ते आपके लिए जो कलर है दैट इज़ रॉयल ब्लू एंड द नंबर इज़ 11। इसके साथ ही मैं यह वीकली प्रेडिक्शंस का प्रोग्राम ख़त्म कर रही हूँ। अगले वीक हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।